प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले 9 मई वाकये की मंसूबा साजों को कटहरे में लाने का फैसला, बगावत करने वाले मास्टरमाइंड्स के गिर्द कानून का घेरा तंग करने का वक्त आ गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ा फैसला। इसके अलावा बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात, मीडिया से बात किए बगैर वापस रवाना। क्या शाह महमूद कुरैशी का फॉर्मूला चेयरमैन ने मानने से इनकार कर दिया? मुलाकात में क्या बात हुई? दूसरी जानिब तरीन की पार्टी में शमूलियत के लिए तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की एक लाइन है जो लग गई है। कल जहांगीर तरीन की जानिब से सहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान भी मुतवक्के है। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट 17 साल गुजरने के बावजूद 54 अरब रुपए कर्ज माफ करने वाले ताकतवर अफराद से रिकवरी नहीं करा सका। सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत आती रात के बाद तक मुलतवी। 2007 में रऊफ क्लास्टा साहब ने यह कर्ज माफी की स्टोरी ब्रेक की थी, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी बुलाया गया था। ताकतवर शख्सियात की जानिब से कर्ज माफी की असल कहानी क्या है, उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा बात करेंगे फ्रांस से आए हुए पीएचडी डॉक्टर अजमल सावंत के कत्ल की गूंज सेनेट इंसानी हुकूक कमेटी तक जा पहुंची और सिंध पुलिस डॉक्टर अजमल सावंत के कातिलों को ताहाल गिरफ्तार करने में नाकाम। आला तालीम याफ्ता प्रोफेसर सावंत के कातिलों की पुष्टपनाही कौन कर रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब, जिनसे आज ये जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है इसके बाद जो आने वाला प्रेस रिलीज है इसके ऊपर बात करेंगे। उनको वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा कामरान साहब, ये बताइए कि ये एक हमने देखी है फॉर्मेशन कमांडर की कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद जो प्रेस रिलीज आई, अगेन एक बहुत सख्त स्टांस लिया गया। और जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिटवीन द लाइंस इसको जो रीड करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है वो हम सब में शायद थोड़ी आपसे कम है, तो ज़रा प्लीज़ बताइएगा इस बारे में कैसे देख रहे हैं इसको। देखें, मेरे ख्याल में ये वो प्रेस रिलीज है जिसमें आई डोंट थिंक सो कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए। इसमें बहुत कुछ आई थिंक बड़ा ऑब्वियस है। और एक तो सबसे पहले कि ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है, यूजुअली आपको पता है कि इतनी बड़ी प्रेस रिलीज आती नहीं है। एक टिपिकल वो जुमले जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल और एक्सटर्नल थ्रेट के बारे में बात होती है, लेकिन ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, मेरे लिहाज से ये बहुत गैर मामूली है, अनयूजुअल है। और बहुत ज्यादा फोकस इसका जो 9 मई के वाकयात के बाद की जो सूरत हाल है इसमें अभी आपने बिटवीन द लाइंस जो बात की, आई थिंक टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसमें एब्सोल्युटली बड़ा क्लियर है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि इस प्रेस रिलीज के अंदर वाज़े तौर पर कहा गया है कि जहां एक तरफ ऑलरेडी जो परपेट्रेटर्स हैं या इंस्टिगेटर्स हैं 9 मई के वाकयात के, उनके खिलाफ ट्रायल हो रहा है, साथ ही इसमें यह कहा गया है जो मिलिट्री की टॉप रास है कि वक्त आ गया है कि जो इन वाकयात के प्लानर्स और मास्टरमाइंड्स हैं उनके खिलाफ भी जो कानून का शिकंजा है वो उसको किया जाए। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 9 मई के वाकयात को ये कहा गया है कि दीज आर पॉलिटिकली ड्रिवन रिबिलियन अगेंस्ट द स्टेट एंड द स्टेट इंस्टीट्यूशंस। तो ये एक बहुत आई थिंक सिग्निफिकेंट बात है और लगता है कि बहुत आई थिंक क्लियर कट और वाज़े पैगाम है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और इसीलिए बहुत से जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं इस प्रेस रिलीज के बाद यही कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि शायद जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनका जो सियासी बाब है वो लगता है कि हमेशा के लिए खात्मे के करीब है। आगे होता है क्या ये वी डोंट नो। जी कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने चंद लफ्ज़ों में बहुत सारे गहरे और बड़े डीप इम्पैक्ट वाला आपने उस पर तबसरा किया सर। 2-3 चीज़ें हैं सर। एक तो इससे ये लगता है जैसे आपने कहा कि इमरान खान साहब के लिए और उनकी पार्टी के जो मेन लोग हैं वो राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं और भी दीगर आज की प्रेस रिलीज से भी वाज़ेह है कि खान साहब को शायद मिलिट्री ट्रायल होगा। अब इस पर तो कोई शक मेरा ख्याल है गुंजाइश नहीं रही, हमें नज़र आ रही है, नंबर 1। दूसरा, उनकी टॉप लीडरशिप है वो भी उसी में आएगी कि जो लोग वो कहते हैं कि सबूत हैं बहुत सारे और उनको भी किया जाएगा। एक मेरे पास ये भी इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ भी ये थोड़ा सा सोचा जा रहा है कि 7-8 हज़ार बंदा जो पकड़ा गया है, जवान हैं, यूथ हैं मोस्टली सारे, तो बेहतर ये है, ये कहीं ना कहीं पे ये मतलब वहाँ डिबेट हो रही है उसका ये उसमें कंसर्न क्वार्टर्स में कि 7-8 हज़ार बंदे को मिलिट्री ट्रायल के ज़रिए सज़ाएँ देना और उनको जेलों में रखना और ये करना, शायद ये बड़ा एक तरह का वो जाएगा, ज़्यादा उसमें क्या चाहिए नेगेटिव मैसेज आएगा। सो बेहतर है टॉप लीडरशिप है जिनके सबूत हैं, इंस्टिगेट कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, उन्हीं के ट्रायल करके उनको सज़ाएँ दी जाएँ। और किसी स्टेज पे इन लोगों को अभी तो हैं गिरफ्तार हैं, ट्रायल वगैरह भी होगा,
तो इनको पार्डन कर दिया जाए, एक स्टेट की तरफ से एक अच्छा मैसेज भेजा जाए कि इन लोगों को वो किया गया, इंस्टिगेट किया गया था या इनको मिसगाइड किया गया था, यूथ हैं तो हम इनके बच्चों का फ्यूचर नहीं स्पेल करना चाहते, वी आर गिविंग वन चांस टू देम। तो मेरी थी कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन, हैव यू एनी सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन के टॉप लीडरशिप जो है पीटीआई की, उन्हीं के गिरद सारा केस होगा, उन्हीं को सजाएं दी जाएंगी? देखिए, सबसे पहले आई थिंक थोड़ा सा ये क्लियर करना जरूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हजारों की तादाद में, आई थिंक खुद जो सरकारी जो फिगर वज़ीर दाखिला ने दिया था कुछ अर्सा पहले, वो 10,000 लोगों का उन्होंने कहा था, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी वजाहत की थी कोई 499 केसेस FIR दर्ज हुई, उसमें से उन्होंने कहा कि शायद 6-7 केसेस ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मिलिट्री कोर्ट से है, और उसमें कुल मिलाकर अभी तक जो सरकारी आदाद शुमार है उसके मुताबिक कुछ 59 ऐसे लोग हैं जिनके केसेस जो हैं वो मिलिट्री या कोर्ट मार्शल मिलिट्री कोर्ट्स को दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हजारों की तादाद में सारों के जो केसेस हैं वो मिलिट्री जो उनका ट्रायल हो रहा है। हाँ, ये जरूर बात है आई थिंक कि उसमें जो मेन पॉइंट है कि जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, उनको ज्यादा टारगेट किया जाए और बाकी लोगों को, क्योंकि उसमें ऐसे लोग भी हैं, देखें इसमें कई जो अब तफसीलात आ रही हैं, कोई इंजीनियर है, कोई अच्छी भली नौकरी कर रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ जो तहरीक इंसाफ का जो भी बयानिया था उसके वो आ गए और उसमें उन्होंने 9 मई को जज्बात में आके जो कुछ किया। तो लेकिन एज ऑफ नाउ आई थिंक ये मुझे लगता है कि लेटर ऑन होगा। जो अभी आज की जो प्रेस रिलीज है, मुझे लगता है कि पहले तो जरा ज्यादा ऑफेंसिव चीजें होंगी, और उसके बाद अगर आप कहते हैं कि चीजों को जरा ठंडा करने के लिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट के लिए कि जो लोग, मेरी इन्फॉर्मेशन है कामरान, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है थोड़ी, वो ये समझते हैं कि दैट्स द बेस्ट टाइम टू विन गुडविल ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि दरमियान में जिस तरह का वो समझते हैं कि उन्हें टारगेट किया गया इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री को, और जिस तरह का एक उनको एक उसके तौर पर पेश किया गया जिससे नेगेटिव फीलिंग्स हुई, तो वो ये भी समझा जा रहा है कि किसी स्टेज पे पार्डन करके इन तमाम यूथ को, नौजवानों को जो गुडविल है उसको ये विन किया जाए, लोगों को मैसेज दिया जाए कि स्टेट अभी भी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो पार्डन भी कर सकते हैं, मर्सी भी दिखा सकते हैं, या तो कंपैशनेट ग्राउंड्स पे जा सकते हैं। सो उनका ख्याल है कि इस तरीके से लोगों की गुडविल को वापस विन किया जा सकता है। वही वाली बात किसी लेटर स्टेज पे होगा, लेकिन 8-10 हज़ार बंदों को मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए वो सजा देने के हक में नहीं है। ये टॉप पे को अंडरस्टैंडिंग है इस तरह की? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल में, और प्रैक्टिकली आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल कि हजारों लोगों को आप मिलिट्री कोर्ट्स के तहत वो करेंगे। और उसमें एक जो पॉसिबिलिटी है जो आप पार्डन करने की या माफी करने की बात कर रहे हैं, जो जैसे आपने कहा कि ये तो बड़ा आई थिंक इनएविटेबल है कि तैयारी शायद हो रही है कि इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि कुछ जो लोग जिनके ट्रायल्स अभी हो रहे हैं या इन प्रोसेस हैं, ये लोग वादा माफ गवाह बन जाएं, और वो जो एविडेंस की बात हो रही है कि जो पीटीआई की लीडरशिप के खिलाफ वो एविडेंस के साथ सामने आ जाएं, तो उस सूरत में उन लोगों को यकीनी तौर पर माफ किया जा सकता है। लेकिन आई थिंक आज की जो बड़ी स्टोरी वो यही है कि क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी, क्योंकि कल जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हुए, आज उनकी मुलाकात भी इमरान खान से, तो शायद कहीं ना कहीं ये बात भी चल रही थी, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्टेप बैक करे। तो आज की प्रेस रिलीज से तो ये वाजे हो गया कि कम अज कम इमरान खान के लिए एज ऑफ नाउ तो जो स्टेट के इदारे हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है, उनकी तरफ से कोई रियायत जो है नजर नहीं आ रही। अच्छा, आप क्योंकि वो डिफेंस को बड़ा करीब से आपने देखे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी बड़ी आपकी कमांड है, अब क्या समझते हैं इन हालात में? आज उनकी मुलाकात भी हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब की खान साहब से, अभी तक कोई वहाँ से कोई पॉजिटिव खबर नहीं हुई, कुरैशी साहब भी बगैर मीडिया से बातचीत की, और ये मेरा ख्याल तवक्को की जा रही थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो शायद शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ में अपना सारा कुछ 26-27 साल की वटेवर वो जो समझते हैं मेहनत की, कोशिश की, तो अपना सासा जो है वो नहीं देंगे। इट वॉज ऑब्वियस, उनको एक चांस दिया गया कि शायद वो इसको अवेल करना चाहे, विंडो एक उनको दी गई कि आप इसको अवेल करें। लगता ये है कि खान साहब शायद विंडो अवेल नहीं कर रहे। तो इन हालात में जब खान साहब उनको नहीं दे रहे, पार्टी किसी और के हाथ में नहीं दे रहे, पार्टी में ये क्रैक डाउन हो रहा है, प्रेस रिलीज आई है कि किसी टॉप लीडरशिप को नहीं छोड़ा जाएगा, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब की पार्टी का लॉन्च होने वाली है, उसमें पीटीआई के बहुत से लोग अभी भी जा रहे हैं, फिर भी जाएंगे, तो खान साहब के पास क्या ऑप्शन रहेंगे? व्हाट ऑप्शन इज लेफ्ट? कि इतना स्ट्रांग वर्ल्ड जो आज आया है, उधर से हमने देखा है कि बुशरा बीबी साहबा पे अल कादर वाली एक और उससे रिलेटेड एक FIR भी होगी तोशा खाना के हवाले से, जैली रसीदों वाली। सो घेरा तो तमाम साइड से उन पे दरवाजे गलियां बंद कर दी गई हैं। तो व्हाट ऑप्शन ही इज लेफ्ट नाउ? फाइट बैक करेंगे या क्या करेंगे वो? आई थिंक ऑप्शन तो उनके पास बहुत महदूद है। आई थिंक उन्होंने बिल्कुल अपने आप को कॉर्नर कर लिया है। आई थिंक द ओनली ऑप्शन दैट आई सी कि इस वक्त निकलने के लिए
जो लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल वाज़ेह है कि उन्होंने इमरान खान के साथ क्या करना है। जो मुझे लगता है, जो माजी में होता रहा है, कि एक ही ऑप्शन लगता है कि शायद वो सेल्फ एग्जाइल पे चले जाएं। मुझे लगता है कि सियासत को कुछ अरसे के लिए छोड़ दें। अदर देन दैट, अगर आप कहें कि पाकिस्तान में रहते हुए इमीडिएटली इन द नियर फ्यूचर, इन कमिंग मंथ्स, इन अ कमिंग ईयर और 2 और 3, इनका कोई मफामत हो जाएगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा जिससे ये कम बैक कर सकते हैं। हालांकि सियासत में होने को तो कुछ हो सकता है, लेकिन गिवन द फैक्ट जो करंट जो हालात हैं, इस वक्त जो सिचुएशन है, तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के लिए अब इवन कि अगर वो ये भी कह दें कि कि वो ऐसे करेंगे नहीं, कि वो माफी तलाफी पे आ जाएं कि मैं जो भी मैंने किया गलत किया उस पर मुझे रिग्रेट है, तो आप वो रियासत से माफी मांगें, इवन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि उनके लिए गुंजाइश शायद अब निकलती नजर नहीं आती। मुज़ाकरात का टाइम शायद पहले था, वो गुजर गया, बाकी चीजें। तो मुझे लगता है कि ऐसे हालात में जब उन पर बहुत ज्यादा दबाव आएगा और जब उनको लगेगा कि उनका बचना शायद मुश्किल है, कि मिलिट्री कोर्ट या उनको जेल में जाना पड़ेगा, तो शायद एक ऐसी सूरत हो सकती है कि माजी की तरह जिस तरह नवाज शरीफ चले गए थे सेल्फ एग्जाइल में, और ये भी एक डील के तहत, यू नेवर नो, कि चले जाएं। दो के इनके हामी कहते हैं कि जी इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है, मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे। अच्छा, आपने अभी बात की कि वो माफ़ी तलाफ़ी कर लें, रेग्रेट्स कर लें, तो शायद कोई भी रास्ता शायद निकल आए। अगर वो माफ़ी तलाफ़ी पे आ जाते हैं खान साहब, रेग्रेट्स पे आ जाते हैं, तो अपनी फॉलोइंग जो है, जिसको उन्होंने एक तस्सुर दिया हुआ है कि मैं कल्ला ही काफ़ियाँ, ना बिकने वाला ना झुकने वाला, टीपू सुल्तान वाली बात, कि वो गीदड़ वाली 100 साल एक दिन शेर वाली ज़िंदगी, जो उन्होंने अपना क्राउड फॉलोइंग या उनके जो उनको पसंद करने वाली बहुत बड़ी तादाद है, तो आप समझते नहीं है कि अगर ये इस तरह की बातें करते हैं तो फॉलोइंग लूज़ करते हैं। जो एक इमेज बनाया हुआ है, वन मैन आर्मी, डेमोलिशन स्क्वाड, मैं कल्ला ही काफ़ियाँ, तो वो हल्ट होगा, वोट बैंक जाता है, तो ये उनके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा कि ये ऑप्शन लेना, कि रिग्रेट्स करें। इससे तो बेहतर है फिर जो आप दूसरे ऑप्शन बता रहे हैं वो ले लें। बिल्कुल ठीक, मैंने यही कहा ना कि ये पॉसिबिलिटी की मैंने बात की है कि वो, मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि अब जो इस लड़ाई को जिस हद तक वो ले आए हैं, तो अगर तो इस तरीके से वो माफी मांगेंगे तो बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो जो सारा बयानिया, जो सारा वो इतनी बातें करते थे, वो तो एकदम से फिर अपने फॉलोअर्स की नजर में आसमान से जो है ना वो नीचे आ गिरेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, बट मुश्किल उनके लिए आई थिंक कमरान, वक्त है। अभी आपने बात की, एक और ऑप्शन भी था, मतलब वी आर डिस्कसिंग के ऑप्शंस क्या रह गए उनके पास। वही नवाज शरीफ साहब वाला था जो जनाब मुशर्रफ के साथ उन्होंने डील की, 10 साल के लिए मुआहदा किया, बाहर चले गए। बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी, वो पहले चली गई थी मार्च 99 में, जब नवाज शरीफ साहब ने कंपनी ने उनका यहाँ पे उनके बकौल जीना हराम कर दिया था, केसेस से गिरफ्तारी दोबारा होने वाली थी, वो भी चली गई थी। एक तीसरा भी था कि अल्ताफ हुसैन साहब वाला, हमने देखा वो भी चलेगा। 3 मॉडल्स है ना। बेनज़ीर भुट्टो वाला है कि चुपके से निकल जाएं, खुद ही अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी दुबई वगैरह में जारी रखें। नवाज शरीफ साहब वाला है थर्ड कंट्री लेकर आए जो जमानत देगा, जी 10 साल आप चुप रहेंगे, सियासत पे बात नहीं करेंगे। सऊदीज आ गए थे दरमियान में, लेबनीज आ गए थे या कतरी आ गए थे। तीसरा ये था अल्ताफ हुसैन वाला के बाहर जाएं और वहाँ से अपनी कंपेन, गुफ्तगू, तकरीरें, इंटरव्यूज़ वो करते रहें। तो अगर इनको वो आते हैं, ये चले जाते हैं बाहर, तो ये समझा नहीं जाएगा बगैर किसी मुल्क की गारंटी के, तो फिर तो ये ज़्यादा उनके लिए लीथल होंगे। वहाँ से इंटरव्यूज़ देना, वहाँ से गुफ्तगू करना, वो तो अभी पाकिस्तान में बैठ के जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जिस तरह की उन्होंने स्टांस लिया हुआ है और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, तो अभी इनके लिए यहाँ डाइजेस्ट करना मुश्किल है। बाहर तो बैठ कर वो ज़्यादा, मेरा ख्याल है, इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होंगे। ना जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक अगर ऐसा हुआ कि फर्ज करें कि एक तरफ ये उनको वाजे नजर आया कि उनको कोर्ट मार्शल हो जाएगा, उनको सजा हो सकती है, तो उस सूरत में फिर बारगेन है ना। जब इवन नवाज शरीफ के केस में तो उनको ऑलरेडी एंटी टेररिज्म कोर्ट ने प्लेन हाईजैकिंग के केस में सजा दे दी थी, तो उससे बचने के लिए फिर उन्होंने मुआहदा किया, और ज़ाहिर 10 साल का था, लेकिन 5-7 साल जो है वो खामोश रहे। तो अगर तो ऐसा कोई मुआहदा होगा तो डेफिनेटली आई थिंक एस्टेब्लिशमेंट, जो स्टेट के इदारे वो चाहेंगे कि वो इस जमानत दें कि वो जब बाहर जाएंगे तो फिर वो सियासत से किनारा कुशी करेंगे। उनकी जमानत कौन देगा सर? ये वाली बात आपकी, इनकी जमानत कौन देगा खान साहब की? मैं कह रहा हूँ कि ये तो हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, मैं भी हाइपोथेटिकल पूछ रहा हूँ। आप दुनिया के ममालिक जानते हैं, मुख्तलिफ ममालिक को आपकी जानते हैं, तल्लुकात हैं, दोस्तें इनकी भी थी, खान साहब की थी, MBS इनके भाई बने हुए थे, वो कहते थे मैं आपका भाई सऊदी में सफीर है। तैयब अर्दगान साहब से बड़ा ताल्लुक था, रूस के ये प्यूटन साहब से पाकिस्तान के बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं, वो भी थे, और भी कुछ 2-4 मुल्क हैं। तो आपका ख्याल है कौन दे सकता है गारंटी? ये मेरे ख्याल में देखें, जो एक बुनियादी फर्क है ना, जो शरीफ फैमिली थी उनके जो ताल्लुकात थे सऊदीज के साथ और जो अरब रूलर्स के साथ, वो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग थे और बहुत गहरे थे। उनका एक एतमाद का
ही रिश्ता था और वो बहुत सी सारी चीजें थी। आई डोंट थिंक सो कि इमरान खान का एटलीस्ट मगरब के अंदर से कुछ आवाजें उठ रही हैं, लेकिन जो मुझे पता है चीन हो या सऊदी अरब हो, मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान साहब को या सऊदी अरब खास करके वो उनको लेने के लिए तैयार है, ना ही उनके मोहम्मद बिन सलमान के साथ किसी भी तरह से आप कह सकते हैं कि उस तरह के ताल्लुकात हैं ये सऊदी। अच्छा, आपको लगता है खान साहब खुद भी कह चुके हैं, चलो वैसे आप वाली बात जिनसे हम मतलब डिफरेंट ऑप्शन डिस्कस कर रहे थे, कि उन्होंने कहा जी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे जो भी हैं, मैं केसेस हैं, जेल है, वटेवर जो भी है मैं फाइट करूंगा। सो उनका बाहर जाना उनका इमेज जो है उसको डिमोलिश करेगा, क्योंकि नवाज और इनके शरीफ फैमिली या इनके बाद तो साफ ज़ाहिर है वो इनको टांट करते रहे हैं। सो डू यू थिंक कि वो अभी भी वो कन्फ्रंट्रेशन और डिफेंस के मूड में रहेंगे? चलें ठीक है कि ट्रायल होता है, भुट्टो साहब का भी हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनको भी सजाएं हुई, गिलानी साहब को हुई, जवेद हाशमी को हुई, राजा परवेज अशरफ जेल में रहे, जरदारी साहब जेल में रहे, नवाज शरीफ रहे, शहबाज शरीफ रहे, शायद खकान अब्बासी रहे, मैं प्राइम मिनिस्टर वगैरह और उनके सदर की बात करूँ तो ठीक है, फिर एक और सही केस, वाई नॉट? ये पाकिस्तान में तो रहे हैं पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर जो है, अगर इट्स नॉट ए गुड थिंग कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जेलों में रहें, सजाएं भुगतें, लेकिन माजी में तो हुई हैं, तो विल यू प्रेफर कि मैं वही रूट लूँ जो ऑलरेडी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है लेते रहे? आई थिंक कि उनके पास एक ही, अगर वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा और मेरा इमेज खराब होगा, तो बेस्ट जो ऑप्शन है आई थिंक किसी भी सियासतदान के लिए पाकिस्तान के अंदर भी और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अदरवाइज भी होता रहा है कि फिर वो जेल चले जाएं। ठीक है, उनको जो भी अगर सजा होती है, वक्त एक सा नहीं रहता। हमने देखा है कि यही नवाज शरीफ कल कैसे चंद साल पहले उनकी क्या हालत थी, आज लोग कहते हैं कि शायद सारे फैसले वही कर रहे हैं। तो फिर इमरान खान क्या इस पोजीशन में हैं कि वो जेल काट सकें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो तो नवाज टाइम वो बाय कर सकें? तो अगर तो वो कर लिए। वो तो नवाज शरीफ के बारे में उस वक्त ये कहते थे जी कि वो भी वो इतने मतलब नाजू में पले हुए हैं, सोने का चमचा मुंह में लेकर। मुझे याद है, आपको भी, आप भी जर्नलिज्म में थे, हम भी थे, उसकी बात कर रहा हूँ 99 को, कहते एक दिन जेल में नहीं गुजार सकेंगे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने पूरा साल गुजारा। सो ऐसी मिसालें भी हैं कि जिनके बारे में हमें तवक्को नहीं थी। देखिए उन्होंने पूरा साल भी गुजारा, उन्होंने अटक जेल के अंदर, जो अटक फोर्ट के अंदर जो गुजारा उन्होंने वक्त, वो भी कोई इतना आसान काम नहीं है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि इमरान खान के पास अगर वाकई वो कॉन्फ्रंटेशन और अपने जो बयानिए से नहीं हटना चाहते, तो देन ही शुड प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर ये वर्स्ट सिनेरियो में कि अपने आप को अगला आइंदा चंद साल जेल में देखें। और जब जेल में जाएंगे, उनका एक करिश्मा है, इंटरनेशनल एक अपील है, अगर तो वो ये कर सकते हैं तो then he can eventually become a bigger leader than he is right now। लेकिन लोगों का ये ख्याल है, मैं एक बात कह लूं, लोगों का ये ख्याल है, जो लोग इमरान खान साहब को बहुत क्लोजली जानते हैं, वो ये कहते हैं कि शायद इमरान खान 3-4 दिन से ज्यादा बर्दाश्त ना कर सकें एक्चुअल अगर वो जेल में रहें। वो तो नवाज शरीफ का, जैसे मैंने कहा, वो बंदा जब वो सर पे पड़ जाए, गले में ढोल पड़ जाए, बचाने पड़ते, बहुत सारी काम बंदा कर भी लेता है, बताएगा आपको वक्त पता है। अच्छा, लास्टली ये जरा बताइएगा कि अभी जो तरीन साहब ने पार्टी बनाई है और जिसमें लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं, हाउ डू यू फील कि ये पीटीआई के लिए कितना बड़ा ये सेटबैक होगा? पार्टी ये सर्वाइव कर सकेगी इस ब्लो को? उधर से उनके चेयरमैन को मिलिट्री ट्रायल की बातें हो रही हैं, पार्टी लीडरशिप पे आज प्रेस नोट आ गया कि जनाब इनको नहीं छोड़ा जाएगा। सो इस पार्टी के रईस को कैसे देख रहे हैं सर, जो नई पार्टी बन रही है? आई थिंक जो पाकिस्तान में हमेशा आपको पता है कि एक तीसरी कुव्वत की जरूरत रहती है, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, इनके भी माजी में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात खराब रहे हैं और इसी वजह से इमरान खान को एज ए तीसरी कुव्वत के तौर पे लाया गया था। तो आई थिंक जो जहांगीर तरीन वाली पार्टी है, उसमें इलेक्टेबल्स भी हैं, उसमें ताकतवर लोग भी हैं, दे कैन बी किंग मेकर्स, कुछ सीटें जीत लेंगे और पीटीआई के लोग यकीनी तौर पर वहां पर जा सकते हैं जो उनको छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन क्या जो इमरान खान का डायहार्ड सपोर्टर है इन लोगों को वोट देगा? आई सीरियसली डाउट। वो शायद अगर इलेक्शन होंगे भी, इमरान खान को अगर नाअहल करार दिया जाता है, सजा हो भी जाती है, तो शायद इमरान खान का जो वोटर है वो वोटिंग वाले दिन बाहर नहीं निकलेगा। तो बेशक ये जो पीटीआई के लोग छोड़कर तरीन ग्रुप बेशक ज्वाइन कर लें, बट आई डोंट थिंक सो कि जो पीटीआई का नजरियाती जो वोटर है वो इनकी जमात के लोगों को वोट देगा। बहुत शुक्रिया आपको सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे, कुछ थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएंगे शामिल कुरैशी के हवाले से और आसिफ अली जरदारी के बारे में भी बात करेंगे जो उन्होंने बात की, कल भी की थी। थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, 2007 की ये स्टोरी है और 54 अरब रुपए के कर्जे थे जो माफ हुए। और ये स्टोरी जिन्होंने की थी वो हमारे साथ शो में मौजूद हैं जी, रऊफ क्लास्टा साहब। अच्छा क्लास साहब, इसकी बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। आपने कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ चक्कर भी लगाए, आपको भी बुलाया गया और बड़े बड़े नाम इसमें शामिल थे। अब ये दोबारा जाके 17 साल बाद ये केस टेकअप हुआ है, क्या हुआ, इसकी डिटेल्स क्या थी? ये आपने कहा चक्कर खाए मैंने तो खासे चक्कर खाए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई 5 स्टोरीज मैंने ब्रेक की थी, 5 पे उन्होंने सुओ मोटो लिए थे और मुझे हर दफ़ा बुलाया गया, समन किया गया जी आपने खबर दी है तो हैं इसको साबित करें। अब साफ दे जो आप जिन लोगों पे स्कैंडल करते हैं, स्टोरीज करते हैं, दे आर वेरी पावरफुल पीपल। और उनको और मुझे याद है एक मैंने $1 बिलियन का स्कैम किया था जी, LNG का, पीपल्स पार्टी दौर का था। तो मेरे जो अगेंस्ट थे, मैं तो वो वकीलों को देख के परेशान हो गया था। मतलब 15-20 टॉप के उस वक्त जो वकील थे, लॉयर थे, वो सारे के सारे आप एक साइड पे हैं, अकेले हैं, रिपोर्टर हैं, और इधर यहाँ 25-30 बड़े बड़े बिग नामवर वकील खड़े हैं और 3 मेंबर बेंच बैठे हैं, उनके सामने अगेंस्ट खड़े होके आपने सारी चीज़ें जस्टिफाई करने हैं। तो बड़ा मुश्किल भी था, थ्रिलिंग भी था, एक्साइटिंग भी था। खैर वो पाँचों के पाँचों कैसे अल्लाह ने मेहरबानी की, वो सारे के सारे जीते वहाँ से। तो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये है, मैं उस ताज़ा लंदन से आया था, मुझे सितंबर में आया था, वापस आया था। तो जो उस लंदन में रिपोर्टिंग कर रहा था न्यूज़ के लिए, तो 1-1.5 साल मैंने वहाँ से रिपोर्टिंग की। बेनज़ीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब जब वहाँ पे थे, तो सारी 2006-2007, बल्कि अरशद शरीफ दोस्त हमारे जो हैं वो भी साथ में इकट्ठे थे वहाँ पे। तो वापस आया, तो आप 1-1.5 साल बाद वापस आते, यू नीड ए बिग स्टोरी कि आप वापसी अपना अनाउंस करें कि वी आर बैक टू द बिजनेस के, कम बैक। लंदन के और स्टोरीज थी, पाकिस्तान आ गए, स्टोरीज की डिफरेंट थी। सो आई वाज लुकिंग फॉर गुड स्टोरीज कि आऊँ जो सही, तो कोई अच्छा सा इम्पैक्ट डालने वाले सम हो, कोई सोर्सेज मेरे, अल्लाह उनको आबाद रखे सबको। तो अच्छी खबर मुझे मिल गई। स्टोरी जो मिली ये जो थी, ये वाली जो अभी आपको शायद स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, उस वक्त द न्यूज़ में छपी थी, बड़ी बिग एक स्टोरी कहें, स्कैंडल करें कि मेरे हाथ एक डॉक्यूमेंट्स लग गए थे कि जनाब मुशर्रफ जो ये कह के आए थे कि हम कर्जे रिकवरी करवाएंगे सियासतदानों से, पकड़े गए, नैब बना, लोन रिकवरीज की गई, मिनिस्टर्स को उठाया गया जो उसको पहले के मिनिस्टर थे, साबिक मिनिस्टर थे, पीपल्स पार्टी के, नवाज शरीफ के, बिजनेसमैन, तमाम को उठा के जन अमजद हुसैन नैब चेयरमैन थे, तमाम लोगों को जेल में डाल दिया। ये कह के हम लोन रिकवरीज करेंगे, और बड़ा उन्होंने आके उन्होंने अपने ढोल भी पीटे सारे नैब ने कि हमने उसको पकड़ लिया, फलां को पकड़ लिया, इतना रिकवरीज करा ली। और लोन मोस्टली यही था कि सियासतदान या सिविल मिलिट्री मतलब अफसरान, पुराने आपके साबिक भी ये लोग थे, जनरल से, उनके भी लोन इसमें राइट ऑफ थे, उनके कंपनीज के थे। सो वो बड़ा एक उन्होंने इमेज बनाया हुआ था जनाब मुशर्रफ साहब ने, शौकत अजीज़ ने, उनकी हुकूमत ने, कि हम सियासी लोगों की तरह हमने किसी को नहीं स्पेयर किया, हमने किसी के कर्जे माफ़ नहीं किए, बला बला। मेरे यहाँ जब ये रिपोर्ट लगी, अब ये एंड हो रहा था मुशर्रफ दौर का, ये स्टोरी है मेरा ख्याल है 23 अक्टूबर की है 2007 की, जो मैं अभी ये देख रहा हूँ, आपको नजर आएगी न्यूज़ की। जब मैंने ये स्टोरी दी, इट वाज ए ह्यूज, एक वो था कि जनाब मुशर्रफ साहब जो कहते थे कि मैं तो भाई साहब किसी को हमने माफ़ नहीं किया, हमने तो कर्जे निकालने, हमने तो अंगूठे रख के पैसे निकलवाए नैब ने। मैं कि ये लें जी, जनरल साहब के दौर में, जनाब मुशर्रफ साहब, शौकत अजीज़ कंपनी के दौर में, इनके दौर में 54 बिलियन रुपीज़ जो है ना, ये इनका राइट ऑफ का, और इतना बड़ा राइट ऑफ उस वक्त नहीं हुआ था। ये पहली दफ़ा इतना बिग एक उसमें एक्सप्लोसिव था। इसमें 2 सूबों के चीफ मिनिस्टर थे, उनके मिलने थी, जो सूबों के चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे सिटिंग, उनके कर्जे माफ़ किए गए थे, लोन किए गए थे। मिनिस्टर थे जो सिटिंग थे, उनके कर्जे माफ़ किए हुए थे। बिजनेसमैन थे, तो इस पर बड़ा रोला पड़ गया अच्छा खासा कि जनाब मुशर्रफ साहब अभी बैठे हुए थे, स्टिल ही वाज देयर जब ये खबर आई थी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुझे वो आया, ये मैं भी देख रहा था, इसको 11/3/2007 को मुझे नोटिस आया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुओ मोटो ले लिया, जो आपने स्टोरी की है यहाँ पे, ये ब्रेक की है, तो प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएं और साबित करें कि बाकी जिन लोगों के आपने नाम लिखे हैं, फ़लाँ ने इतना कर्जा राइट ऑफ करवाए, फ़लाँ ने इतने करवाएं, हमें सबूत दें। अच्छा, तो आपको साफ है कि आपके लिए ऑनर भी होती है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपकी स्टोरी डिस्कस हो रही है, लेकिन प्रेशर भी है आप पे कि आपने इसको स्टैब्लिश भी करना है, उन्होंने वकील भी करने, वही उन्होंने वकील भी किए। सो मैं गया वहाँ पे, अपनी मैंने प्रेजेंटेशन थी, जो सबूत थे सुप्रीम कोर्ट के आगे रखे। उसके बाद उन्होंने कमीशन बना दिया जस्टिस जमशेद का कि आप इसको देखें, वो देखते रहे। फिर जो एक थोड़ी सी आपको सेटिस्फेक्शन होती है 2 स्टोरीज के हवाले से है। आपको याद होगा GADC का एक स्टोरी हमने स्कैंडल फाइल किया था पिछली, अभी यहाँ पे GTV पे आने से पहले, कि इमरान खान साहब ने अपने यारों दोस्तों को कोई 250 बिलियन रुपीज़ माफ़ कर दिए थे, टैक्स GADC का उनका जो था
कि उन्होंने कहा जी आप हमें 250 अरब हमें दे दे, बाकी आप रख लें। वो स्कैंडल क्या, उसमें बड़ा रोला पड़ा था, खान साहब बड़े नाराज हो गए थे, वो भी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को फैसला रिवर्स करके कहा कि पैसे रिकवर करवाएं सारे के सारे, 250 अरब रुपया जो उस मुल्क कौम का बच्चा था। वो स्टोरी भी की थी। अभी भी इसी में वही जिक्र है इसी रिपोर्ट में कि जब साकिब निसार साहब बने चीफ जस्टिस, ये 2007 से चलता आ रहा है, अंदाजा करें 17 साल हो गए, अभी तक रिकवरीज पूरी नहीं हुई। इस मुल्क और कौम को कैसे पैसा खाया जाता है, पावरफुल लोग 54 अरब रुपए, 54 अरब रुपए उस वक्त के, जब डॉलर मेरा ख्याल है 70-75 रुपए का भी नहीं होगा, जरा जहन में रखिएगा। उस वक्त के 54 अरब जो है आज के कहीं से 200-250 अरब के करीब जाके पड़ते हैं आपको। सो उन्होंने जनाब उस वक्त कहा जी रिकवरीज करवाएं इनसे, तो बहुत सारी रिकवरीज हुई भी थी मेरे इस स्कैंडल के बाद। और मुझे इन चीज़ों पे हमेशा रहेगा कि एक वो 250 अरब रुपए बचाए थे हमने मुल्क और कौम को, जो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का फैसला रिवर्स किया था कि अपने दोस्तों यारों को अब जो राइट ऑफ करें नहीं कर सकते। और दूसरा, इसमें जो पैसे थे बच्चे थे रिकवरी, जो लोन डूब गए थे, मतलब जो 2005-7 में हुए थे डूब गए थे, वहां से कुछ बिलियन रुपीज रिकवर हुए। और जो आप ये डैम फंड इकट्ठा कर रहे थे साकिब निसार साहब, तो वहां से लोन रिकवरीज करके तो डैम फंड में भी पैसा जो है वहां से एक आया था, जो फाइनेंशियल रिकवरीज इन स्टोरीज की वजह से हुई थी। लेकिन अब इसमें अफसोसनाक पहलू क्या है, अफसोसनाक 17 साल हो गए, 17 ईयर्स, अभी तक ये केस डिसाइड नहीं हुआ, फुल रिकवरीज नहीं हुई। अभी भी पावरफुल लोग जो हैं वो इसको उन्होंने मैनेज किया, मैनूवर किया। और मजे की बात, इस सुओ मोटो के बाद मैंने एक और स्टोरी दी थी, मैं कल कहूंगा इमरान मकराना साहब से निकाल लाएंगे कि जब इनका दौर आया, पीपल्स पार्टी का दौर आया, अब जरा देखना पावरफुल लोग कैसे करते हैं। इनके दौर में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मुझे अगर फिगर याद, मैंने स्टोरी की थी उस वक्त, इन्होंने 80 अरब से लेकर 100 अरब तक के कर्जे माफ किए थे ये पीपल्स पार्टी दौर में। और इनमें कराने वालों में जो थी वो स्पीकर उस वक्त कौमी असम्बली की 84 करोड़ रुपया उनका भी था, उन्होंने अपनी शुगर मिलों का अगेंस्ट राइट ऑफ करवा लिया था जनाब अली। तो ये सारे बैठ के ये पॉलिटिकल एलीट जो है सब ने इसमें अपने वो क्या कहते हैं हाथ इन्होंने धोए हैं, सर कढ़ाई में है और घी में है या जहाँ पे है। सो उनको अब इनका खौफ देखें कि वहां से उन्होंने 54 बिलियन पे एक स्टोरी का उन्होंने वो लिया हुआ है, ये उन्होंने सुओ मोटो लिया है, उनको लेते रहे अदालतें, वो डैम केयर आते हैं, इन्होंने 84-80 अरब के इन्होंने वो कर लिया। और एक पार्टी के, कराची की पार्टी थी, उनको 24 अरब रुपए का कर्जा माफ किया गया, 24 बिलियन रुपीज के पड़े होंगे, डाटा मैं कल निकाल लूंगा, इसको फॉलो अप आपको। और मजे की बात, और ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में लेडीज को चांसेस नहीं मिलते, मतलब जेंडर पे अबर हैं, बहुत सारे आपको कल बताएं कि इमरान के पास रिकॉर्ड होगा, मैंने सारी मेरी स्टोरीज का चीज़ों का, या 25 से 30 अरब रुपए जो हैं, या 33 अरब थे, मेरे को एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद, लेकिन इतने के करीब था। ये खवातीन थी, उनके भी लोन ये राइट ऑफ हुए थे। करते क्या है बिग बिजनेसमैन, अपनी कंपनीज में, अपनी ये कॉरपोरेशंस में, अपने घर की खवातीन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ले आते हैं, उनके अगेंस्ट नाम शामिल होते हैं कर्जे में। अब अगर बैंक उनको पकड़ने जाए तो रोला पड़ जाते, देखते हैं कि लोगों के घरों में जा रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं, आपको घर चादर चार दीवारी का नहीं है। लेकिन लोन लेते वक्त वो लेडीज और खवातीन के नाम इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ जब वारंट निकलते हैं या फैसले आते हैं तो रोला पड़ जाते हैं, देखें जी चादर चार दीवारी, हमारा मुआशरा इजाजत नहीं देता, फलां नहीं करता, जो कि है भी सही। लेकिन यही फैमिलीज के लोग, ये सब लोग जो हैं, ये उस वक्त कर्जे लेते वक्त इनको ख्याल करना चाहिए कि अपने घर की खवातीन के नाम आप बैंकों को क्यों दे रहे हैं, उनके नाम पे क्यों कर्जे ले रहे हैं। मसलन इमरान खान साहब जो हैं, सबसे पहले इनकी मुझे याद है यहाँ पार्लियामेंट लाज, इसमें पार्लियामेंट की कैफेटेरिया में जो चौधरियों के खिलाफ बड़ा स्कैंडल लेके आए थे, चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज अली साहब और इनकी फैमिलीज के, इनको किसी ने बैंक के राइट ऑफ के ये पेपर्स दिए कि चौधरी साहबान जो है जना मुशर्रफ साहब के साथ मिले हुए थे, दोस्तियां थी, उसका चीफ मिनिस्टर लग रहे थे, किंग्स पार्टी बनी हुई थी, तो उनके लोन राइट ऑफ हुए थे। तो इन्होंने इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज अली, चौधरी शुजात और इनकी फैमिलीज, इनकी फीमेल मेंबर्स, उनके नाम के सारे वहां डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वो की थी, डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ये देखें चौधरी जो है ना, चौधरी शुजात, चौधरी परवेज और इनकी फैमिली लूट के खा गए, बैंकों को लूट लिया है, ये डाकू हैं, चोर हैं, और मैं आऊंगा तो रिकवरी करवा के दूंगा सारे बैंक पैसे। फिर जिस तरह खान साहब ने रिकवरी कराई है वो हम सब ने देखिए। क्लास साहब अब ये दोबारा केस क्यों टेकअप हुआ इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, ये जो आपकी स्टोरी है लोन वाली, इसके ऊपर तो डेफिनेटली बात करते रहेंगे, फॉलो अप करेंगे, कल देंगे मजे की और स्टोरी। अहम बात इस वक्त ये है कि शामिल जहांगीर तरीन को 100 से ज़ायद पीटीआई के अरकान जिन्होंने छोड़ दिया पीटीआई को, वो ज्वाइन कर चुके हैं और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के नाम से जहांगीर तरीन ने अपनी पार्टी भी लॉन्च कर दी है। मेरे ख्याल से इस वक्त शाइया भी जारी है, क्या कहेंगे इस पर? अभी बल्कि मैं मजे की देख रहा था जो चीज़ें थी, मेरा ख्याल कल फॉर्मली तौर पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेंगे जुमरात को रोज। मजे की जो उसमें पिक्चर अभी हमारे ग्रुप में उन्होंने राना साहब ने शेयर की, हमारा जो अली जैदी साहब और इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो बैठे होंगे, और
और कप्तान साहब के लिए इस तरह का फ़ोटो जाना, फुटेज जाना, तस्वीरें जाना, वो डिमोरलाइज उनको कर रही होंगी। सो अभी उनके लिए मेरा ख्याल है वो सबको, जो कल रात हमने किया था, अच्छा नहीं लगता बंदा बार बार अपना ढोल पीटे। मैं रात ही आपको कहा था शो में, अभी क्लिप नहीं दिखाते, टाइम नहीं है, मैंने कहा था सबको मैसेज चला गया है कि छोटी मोटी हट्टियाँ शट्टियाँ बंद करें, एक ही दफ़ा ये थोक का काम होगा, परचून वाला काम नहीं होगा। परचून ये है कि किसी ने अपना फॉरवर्ड ब्लॉग बना लिया है, किसी ने हकीकी बना लिया, किसी ने डेमोक्रेटिक बना लिया, मुराद रास ने बना लिया, हाशिम डोकर ने, उन्होंने करना परचून शरचून बंद करें, हट्टी शट्टी, ये महल्ले वाली हट्टी नहीं चलेगी, यहाँ पे घर को अपनी दुकान खोल ले। एक ही स्टोर होगा, एक ही जनरल स्टोर होगा, वहीं से शॉपिंग करनी पड़ेगी, वहीं पे जाना पड़ेगा। स्टोर के साथ इंचार्ज कौन है? जो वहाँ पे बैठे हुए गला हम कहते होते हैं, ये नहीं होता बॉक्स होते जहाँ वो पैसे उसको जमा कर, हम उसको सरेकी में गला शला कहते होते हैं, वो गले पे जो बैठा हुआ ना सेठ है, सेठ एक ही है, उसका नाम जहांगीर तरीन साहब है। उन्हीं के पास जाए, उन्हीं से सौदा खरीदें, उन्हीं से लेन देन करें, वहां से जो शॉपिंग करनी है उसी स्टोर से करनी है। क्या जबरदस्त एग्जांपल दिया आपने हट्टी नहीं खोलनी अपनी। सो उन्होंने दरिया को आपने कूजें बंद कर दिए, उन्होंने हट्टियां बंद करवा के जनाब आज उन्होंने जनरल स्टोर खोल दिया। जनरल स्टोर का मालिक कौन है? जहांगीर तरीन है। जहाँ पे आज अली जैदी साहब जो है, इमरान इस्माइल साहब भी है ना, नया गाना भी शायद आ जाए, वो नया सौदा सलाह खरीद